मुझे एक चीज पता चली है जो शायद डाकनी का सामना करने में तुम्हारी मदद करे। डायन के आंसू। तू जाएगी डाकिनी की शादी में? तू चुरा कर लेकर आएगी मालिक के लिए दिल? तुझे पता है ना डाकिनी के वहां से दिल चुराने का मतलब? मौत के मुंह में हाथ डालना है। तू जान से हाथ धो बैठेगी अपनी, और अगर तू मर गई तो फिर पीयूष मेरे हाथों मारा जाएगा। फिर सोच कौन बचाएगा तेरे परिवार को? बता, कौन बचाएगा उन्हें? बता। निकी, आराम से आराम से आराम से, एक सेकंड। क्या हुआ? दर्द बढ़ गया क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। I don't think कि मैं रस्में पूरी कर पाऊंगी। निकी ऐसे हिम्मत मत हारो। देखो देख, you're a fighter। तुमने तो अकेले कपालिका को पछाड़ दिया, यहाँ तक कि उसे यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। तुम अगर अपना मन बना लो तो क्या नहीं कर सकती? हाँ, लेकिन जब मैं कपालिका से लड़ रही थी तो केवल मेरी ही जान दांव पे लगी थी। लेकिन इस बार अगर मैं फेल हो गई तो वो डायन तुम्हारा दिल। पीयूष, बोलने में भी ना मेरी रूह कांप उठती है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। प्लीज, मैं मर जाऊंगी। देखिए, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें एक दूसरे से अलग कर दे। मत बोलो ये सब प्लीज। पहली बार मुझे खुद पर इतना डाउट हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि ये डाकिनी कहाँ मिलती है, कैसी दिखती है, कौन है। और ऊपर से मुझे उसके नाक के नीचे से वो दिल चुराना है। तुम ही मुझे बताओ कैसे होगा? अच्छा, मुझे एक चीज पता चली है जो शायद डाकनी का सामना करने में तुम्हारी मदद करे। ये देखो, डाकनी का सामना करने का इकलौता तोड़, डायन के आंसू। बस दिक्कत ये है कि इंटरनेट पे डाकनी के बारे में फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन डायन के आंसू के बारे में कुछ नहीं। अब ये जानकारी तो कोई ऐसा ही इंसान दे सकता है जिसने इन सब्जेक्ट्स पर बहुत सारा रिसर्च किया हो। My name is Sadamini. I'm a researcher and archaeologist. अच्छा, हेल्प मांगने के लिए मुझे सौदामिनी के पास जाना पड़े या खुद डायन के पास, मैं जाऊंगा नहीं। पर डाकनी की प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने बिना तो मैं उसकी शादी में हर किस नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारी जरूरतें तुम्हारे फर्ज पर भारी तो नहीं पड़ने लगी है ना छाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसानी खून के शिकार की धुन में तुम शैतानी रस्में करवाने की जिम्मेदारी ही भूल गई? डायन की याददाश्त उतनी ही तेज होती है जितनी उसकी चोटी की ताकत। काली दुनिया का ये मामूली सा नियम भी भूल गए भाई। पर एक बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी, निकी में कमाल की तड़क है। उस लड़की में हिम्मत है
और छुरी के धार जैसा तेज दिमाग भी। मुझे फंसाने के लिए भी जाल बिछा दिया था उसने। सचमुच तेरी पत्नी बनने के लायक है वो। क्यों? पहले मेरे फैसले पर कोई शक था? सोचो छाया, जब वो और मैं हम दोनों एक साथ होंगे तो वो कितना शानदार नजारा होगा। फिर से सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा मैं। शैतान करे वो दिन जल्दी आए, पर इस समय तो उसके दिल में दहशत बिठा दिया है मैंने। ऐसी लगाम कसी है कि वो आज के बाद मेरे सामने नजर उठाकर भी नहीं देखेगी। इसीलिए तो बुलाया था तुम्हें, मेरी प्रेशियस निकी। बहुत कीमती है मेरे लिए, बहुत जरूरी है उसे काबू में करना। पर अगर निकी तेरे लिए इतनी ही कीमती है तो तू उसे डाकिनी के पास क्यों भेज रहा है? तू अच्छी तरह से जानता है डाकिनी की शादी में रुकावट पहुंचाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। फिर भी तू चाहता है निकी बाघिन के मुंह से निवाला छीन कर लाए। बगावती तेवर दिखाने लगी थी निकी। कपालिका पर जानलेवा वार किया, राज परिवार को हुरनगढ़ से भागने के लिए उकसाया। वो ताकतवर है और कुछ भी कर सकती है। उसके इस एहसास को ही जड़ से मिटाना है मुझे। एक अच्छी पत्नी बनने के लिए जितने गुण होने चाहिए उन सभी को ध्यान में रखकर ही 13 अमावस्याओं की ये 13 रस्में चुनी है मैंने। ओ, तो तू चाहता है कि इन 13 रस्मों के इम्तिहान देते देते निकी तेरे लायक बन जाए, तेरा हर हुक्म माने, तुझसे वफादारी निभाए। तू गुस्सा करे तो वो सब्र रखे, तुझसे अटूट प्यार करे और अपना भला बुरा सोचे बिना खुद को पूरी तरह तुझ पर निछावर कर दे। अगर एक तीर से 2 शिकार ना हो तो तीर चलाने का फायदा ही क्या? ये 13 रस्में निकी की काबिलियत का इम्तिहान भी लेंगी और मुझे ताकत भी देंगी। निकी एक एक रस्म पूरी करती जाएगी और मुझे अपने शरीर का एक एक हिस्सा वापस मिलता जाएगा। ये 13 रस्में पूरी होते ही एक बार फिर सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा मैं। वाह भाई वाह, उस दिन का बेसब्री से इंतजार है इस बहन को। लेकिन पहली अमावस्या की शैतानी रस्म डाकिनी की शादी से निकी के कौन से गुण का इम्तिहान लेना चाहता है तू? ये इम्तिहान होगा मेरा हुक्म मानने की काबिलियत का। इसी से तय होगा कि मेरी होने वाली पत्नी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकती है। मेरी खुशी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकती है वो या नहीं। आप यहाँ? मुझे मेरी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं आप रास्ता भूल गए हैं? ये मेरा कमरा है, प्रिंस पीयूष। दिस पीयूष इज फाइन एंड दरअसल मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। जहाँ तक मुझे याद है जब आप पहली बार हमारी हवेली पर आई थी तो आपने कहा था ना कि आप काली शक्तियाँ, कल्ट पावर्स पर कुछ रिसर्च कर रही हैं, तो उसी सिलसिले में कुछ सवाल थे मेरे। हुरनगढ़ तो अकल्ट पावर्स का गढ़ है और आपका जन्म तो यहीं हुआ है ना, तो मैं आपसे ज्यादा तो नहीं जानती हूँ। डायन कब और क्यों रोती है?
ये जानना था मुझे। डायन खुद आपके सामने है और आप एक अकॉल्ट रिसर्चर से पूछ रहे हैं। जाइए, जाके छाया से ही पूछ लीजिए। सौदामिनी जी, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूं। प्लीज मदद कर दीजिए। आप लोगों ने महल पे मुझे जगह दी, मेरी खातिरदारी भी कर रहे हैं। मुझसे जो होगा मैं आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन एक सवाल, आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्या है ना, आपकी हेल्प करने के चक्कर में मैं डायन की चोटी से नहीं लटकना चाहती हूँ। उसे सच बताना ठीक नहीं होगा। डरिए मत, ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो क्या है ना, मैं छाया के कमरे के बाहर से गुजर रहा था तो मुझे रोने की आवाज सुनाई दी, तो मुझे लगा कहीं वो किसी प्रॉब्लम में हो, और अगर ऐसा है तो हम सबके लिए बहुत खतरा है, खासकर निकी, मेरे परिवार सबके लिए ना। तो बस इसीलिए आपसे मदद मांग रहा हूँ ताकि मैं शायद छाया की मदद कर पाऊं। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी रात को। इसके मन में कोई तो खिचड़ी पक रही है। पता लगाने के लिए मुझे इसकी हेल्प करनी ही होगी। वाह, क्या बात है। जिस डायन की वजह से आपका पूरा परिवार इतने खतरे में है, आप उसी की मदद करना चाहते हैं। क्या बात है। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। हुकुम, हमने आसपास के सभी गांवों में देख लिया है, लेकिन सभी का यही कहना है, नहीं आज तक किसी ने डाकिनी को देखा है, नहीं उसके बारे में कुछ सुना है। बेवकूफ हो चुके हो तुम भवानी से। एक गांव नहीं, दूर दराज के गांव में भी जाओ, खेत खलिहान जंगल शमशान घाट तक जाओ, लेकिन उस डाकनी का पता लेकर आओ हमारे पास भवानी सिंह। जी हुकुम। मालिक का फरमान है कि ये रस्म पूरी होनी चाहिए। कल को छाया जी हमसे सवाल पूछेंगी तो क्या जवाब देंगे हम भवानी से? अब खड़े हमारा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ। जी हुकुम। पापा, आप मुझसे इतनी नफरत करने लगे हैं कि आप मेरा चेहरा देखना तक नहीं चाहते। चेहरा इंसान के मन का आईना होता है छोटी बहू, और तुम्हारा मन हमेशा वो चाहता है जिसे सोचकर भी हमें डर लगता है। जब एक बहू घर पर आती है तो लोग कहते हैं बधाई हो, वंश बढ़ाने वाली आई है। पर जब जब हम तुम्हारा चेहरा देखते हैं ना, तो हमें हमारे वंश पर मंडराती मौत की छाया नजर आती है। मुझे पता है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। अब अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश कर रही हूं मैं। पापा, मैं वादा करती हूँ कि अपने परिवार के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगी। जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो सब
कुछ करूंगी। आप प्लीज बस आशीर्वाद दे दीजिए। पापा प्लीज। फंस गई तू। परिवार के लिए सब कुछ करूंगी, ये कहकर फंस गई तू। प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। आशीर्वाद चाहिए था ना तुझे? चल उठकर जा, ससुर जी के पैर छू ले, मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगी। वरना मेरे चोटी से बना हुआ सुआ तेरे ससुर जी के सर के आर पार हो जाएगा, मर जाएगा वो। चल उठ और जा। चल उठ, आ। ये रहे आपके सारे सवालों के जवाब। डायन बनना बिल्कुल भी आसान ना होत। सबसे पहले अपनी सगी औलाद या अपने मर्द की बलि देनी पड़त है। और फिर जब डायन रोवत है तो फिर उसके भीतर का दर्द आंसू बन जात है। इतना जहरीला हो जात कि आंख से बाहर निकलते ही उसका आंसू पारा बन जात है। डायन का ये आंसू डाकनी के जान का दुश्मन यही माई कहत है। डायन का पारा डाकिन को मारा। अच्छा, तो ये डायन को रुलाकर उसके आंसुओं से निकी की हेल्प करना चाहता है। ये तो कमाल का सीक्रेट हाथ लगा है। इसका पूरा फायदा। सॉरी, तुम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। डायन को खुद नहीं पता
उसके आंसू कितने खतरनाक होते हैं। तांत्रिक उसका इस्तेमाल डाकनी, शाकनी, साक्षिनी जैसी बलाओं को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायन का आंसू सैकड़ों साल में एक आध बार केवल तभी निकलत है जब कोई उसे उसका असली बुरा घिनौना रूप दिखावत है, और वो रूप केवल सत्य दर्पण ही दिखा सकत है। अब ये सत्य दर्पण क्या है और कहाँ मिलेगा? राजा साहब, छोटी बहू, बाबा रुक। एक और कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तेरे बाप को मैं मार डालूंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तेरी बीवी। अब मैं देखना चाहती हूं कितना दम है इसकी बातों में। अगर वो तेरे बाप तक चलकर आशीर्वाद लेने में कामयाब हो गई तो उस आशीर्वाद का फल तुरंत दे दूंगी मैं। इस बूढ़े को जिंदा रहने दूंगी।